इन साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब पर। दोस्तों हम लोग एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को आप लोग नहीं देखे हो तो उसको जाकर जरूर देखिए। दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रैक्टिस सेट में पुराने पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग से सभी को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। कुछ रीजनिंग के सेट वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा यदि a बराबर 2 दिया गया है और o बराबर 30 और x बराबर 48 है तो SAW का मान ज्ञात क्या होगा, या ज्ञात करना ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, SAW का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान निकालने से पहले हम क्या करेंगे, a बराबर 2 यानी a का मान किस टाइप से दिया गया है, कुछ इस टाइप से, फिर o का मान इस टाइप से दिया गया है, x का मान इस प्रकार दिया गया है। जिस प्रकार ऐसा मान दिया गया वैसे ही SAW का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अब क्वेश्चन को देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है a बराबर 2 यानी कि a आता है एक नंबर पर अल्फाबेट में और इसी को हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर 2 दिया गया है। अगर सेम इसी तरीके से हम लोग ओ को देखेंगे तो ओ आता है अपना 15 नंबर पर और 15 को जब 2 गुना करेंगे तो 30 हो जाता है और यहाँ पर 30 दिया गया है, मतलब ये 2 गुना करना है। और उसके बाद आपका x जो है, x आता है अपना 24 नंबर पर और 24 का हम 2 गुना करेंगे तो 24 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा और 48 भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, लेटर के अंकों को लिखकर 2 गुना किया गया है। तो हम क्या करेंगे, SAW को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो S आता है अपना 19 नंबर पर और A आता है 1 नंबर पर और W आता है 23 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ करके 2 गुना करना है। 19 और 1 अपना क्या होता है 20 और 20 और 23 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी कि 43 अपना हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, हम 2 गुना कर देंगे तो 43 को जब 2 गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर SAW का मान 96 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बार बार क्वेश्चन को ये रिपीट किए है। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, देखिए जैसे कि ये हमारा आज का दिन है और ये कल और ये परसों, कुछ इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमें इस टाइप से नहीं करना है, हम एक तरीका बताएंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कल अगर कहा गया है तो कल को समझिएगा 1, और अगर इसने परसों कहा है, अगर परसों कहा है तो परसों को आप समझिएगा यहाँ पर 2, और अगर उसमें दिन दिया है 1 दिन 2 दिन वो तो ठीक है, लेकिन कल कहा तो 1, परसों कहा तो 2, ये आपको समझ के चलना, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यदि परसों शुक्रवार था तो इसको ध्यान रखना, परसों क्या था, शुक्रवार था। क्या लिखा था, परसों, परसों लिखा गया है तो परसों यहाँ पर लिखा गया, परसों शुक्रवार था तो शुक्रवार। मैंने बताया था परसों का मतलब होता है 2, और यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद, यानी कि इसमें वापस फिर से परसों कहा गया है तो यहाँ पर वापस से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को लिख देंगे। एक परसों हमारा ये वाला हो जाएगा, दूसरा परसों हमारा ये वाला हो जाएगा। अब आगे कहा गया परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि तीसरा दिन आपसे पूछा जा रहा है तो अपना तीसरा दिन इसका हम लोग 3 लिख लेते हैं। तो अब ऐसा लिखने के बाद इन सभी को जोड़ देना है। अब सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 3 7 हो जाता है। अब मेन बात यहाँ पर आती है, अगर होगा पूछा है यहाँ पर आएगा, अगर होगा पूछा तो जोड़ेंगे, था आता तो घटाते। तो यहाँ पर इस 7 को हम क्या करेंगे, तीसरा दिन क्या होगा, होगा का मतलब जोड़ना और था का मतलब होता है घटाना।
तो इसमें परसों शुक्रवार यानी कौन सा वार था, शुक्रवार में से 7 दिन को जोड़ना है। तो यानी कि शुक्रवार में जब 7 जोड़ोगे तो यहाँ पर हमारे पास यही दिन आएगा वापस से शुक्रवार, और शुक्रवार हमारा वापस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे और आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को रिटर्न करके रिप्ले करके आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध के सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। यानी हमारे पास गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी आकृति का आपको पहचान करनी है। तो हमें इसी का वेन डायग्राम बनाना है, गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का का। तो हम क्या करेंगे, देखिए इनका आपस में संबंध की बात करें तो ये अपना यहाँ पर जो गोला बनेगा ये अपना बन जाएगा अनाज का गोला, और अनाज के अंदर अपने क्या आते हैं, अनाज के अंदर गेहूं आते हैं। ठीक है, इस अनाज के अंदर ये गेहूं और मक्का दोनों अनाज के अंदर ही आते हैं। तो ये अपना गेहूं का हो गया, ये अपना मक्का का हो गया। ठीक है, लेकिन प्याज अनाज में नहीं आता, तो प्याज का वेन डायग्राम कुछ अलग बनेगा। कुछ अलग बनेगा तो इसका वेन डायग्राम इस टाइप का बनेगा, मतलब ये क्या अपना, ये अपना अनाज है और अनाज के अंदर गेहूं और यहाँ पर मक्का है, और ये बाहर में अपना क्या हो गया, प्याज हो गया। मतलब इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे प्रश्न से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है जैसे पहला पद दिया गया है और ये तीसरे पद का चौथे पद से संबंध बताना। जैसे कि माता का संबंध बच्चे से है यानी कि बच्चा, तो आपको बादल का संबंध बताना है बेसिकली। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी यहाँ पर महान कृपा होगी और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे अपने एग्जाम में। तो माता, बच्चा और बादल का आपसे पूछा जा रहा है, यानी माता बच्चे को जन्म देती है, माता बच्चे को जन्म देती, तो इसलिए बादल यानी कि बारिश, पानी, बिजली या मौसम, तो ये बारिश को जन्म देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बादल का किससे होगा, बारिश से होगा संबंध। तो ऑप्शन अपना ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे यहाँ पर PEN का दिया गया है 755 और FOG का आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न आपको भले ही दोस्तों सरल दिख रहा हो तो ये इंपॉर्टेंट कठिन भी है, इसको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, PEN को 755 और FOG को आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको पता करना है। अगर P की बात करूं तो P आता है आपका 16 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 755 नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तरीका समझने की कोशिश करिए। जैसे कि P आता है अपना 16 नंबर पर, कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, कितने नंबर पर, E 5 पर, N 14 पर। अब देखिए अगर इनको हम आपस में जोड़ें, 1 और 6 को आपस में जोड़ते तो हमारे पास 7 आता है, और इस 5 को यानी कि वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद दो संख्याएं हैं 1 और 4, यानी कि यहाँ पर 14, 14 को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 और 4 5, तो इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास 755 निकल कर आ गया, यानी कि 755 यहाँ दिया भी गया है। सेम इसी तरीके से F आता है अपना 6 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, और G आता है अपना 7 नंबर पर। अब सिंगल को तो सिर्फ सिंगल लिखेंगे और जो 2 है उसको प्लस कर लेंगे, 1 और 5 6, और ये 7 का 7 ही लिख देंगे। मतलब यहाँ पर 667 आ जाएगा, यानी कि 667 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी अपना एकदम
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया था इसने यहाँ पर, इस 16 यानी कि यहाँ पर 1 और 6 को यहाँ पर जोड़कर सिंगल बनाया, और यहाँ पर भी सिंगल किया, यहाँ पर भी सिंगल किया, तो हमने यहाँ पर भी सिंगल कर दिया। सभी को सिंगल करने पर हमारे पास 667 निकल कर आया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था, जो कि अपना करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। यानी यहाँ पर श्रृंखला दी गई है ए जेड जेड, बी बी वाई वाई वाई, सी सी एक्स 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 एक्स, यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक लेटर को देखना होगा, जैसे कि ए दिया गया है सिंगल, फिर यहाँ पर 2 बी दिया गया, उसके बाद आगे दिया गया सी, लेकिन 3 सी दिया गया है, और आगे आपको आना चाहिए 4 डी। तो 4 डी आना चाहिए, तो अपनी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये 4 डी हो गया। अब उसके बाद जैसे कि 2 जेड दिया गया है, उसके बाद आपके पास 3 वाई दिए गए हैं, उसके बाद एक्स 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 4 दिया गया, तो इस एक्स के पीछे क्या आता है, यहाँ पर डब्ल्यू। तो यहाँ पर कितने डब्ल्यू, 5 डब्ल्यू होना चाहिए। तो 4 और डी और 5 डब्ल्यू, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर डी दिया गया है, और 1 2 3 4 5 डब्ल्यू दिया गया। मतलब ऑप्शन सी वाला अपना करेक्ट जवाब होगा फ्रेंड। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आपका एग्जाम क्रैक होता रहे। और आपको गारंटी देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पढ़ाने का काम मेरा है, कंटेंट प्रोवाइड कराने के काम मेरा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा, ये दिया गया है। अगर मैं क्या करूं, दर्पण में घड़ी को देखूं तो हमें इतना दिखाई देता है 3:15, तो सही क्या दिखेगा। तो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, 11:60 यानी कि 60 में से घटाना है। यानी कि यहाँ पर अभी तो 60 मिनट दिखाना होगा, लेकिन आपको यहाँ से घटाना होगा। जो समय दिया गया है उससे हम घटाएंगे। समय दिया गया हमारे पास 3:15। अब इसको हम जब घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पर 45, और 11 में से 3 जाएगी तो 8। तो यहाँ पर 8 बजकर अपने पास 45 निकल कर आएगा। 8:45 ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, और उसके बाद गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। यानी अभिव्यक्ति का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर अपने पास एक समीकरण दिया गया है और इसको सॉल्व करना होगा, और सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चिन्ह को चेंज करना होगा। जैसे कि अपने पास यहाँ पर 15 दिया गया है और यहाँ पर चिन्ह आया है प्लस, और प्लस को इसने गुणा कहा है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 16 को हम लोग वापस लिखेंगे, तो ये अपना आ जाएगा 16, और गुणे के चिन्ह को इसने क्या किया, गुणा का अर्थ है भाग, यानी इस चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, भागे आएगा। अब उसके बाद आगे दिया गया है 16, 16 को हम वैसा ही लिखेंगे, और बीच में और क्या चिन्ह आया, भागे का, और भागित का अर्थ माइनस है, क्या है, माइनस है, तो हम -15 लिखेंगे यहाँ पर, -15। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करना होता है। जैसे 16 में 16 का भाग देंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। 15 गुणा 1 भाग देने पर अपने पास 1 आया, तो मैंने 1 यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 15 अपने पास आएगा, क्योंकि भाग देने के बाद हमने ये लिखा, और माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग गुणा करेंगे, तो 15 गुणा 1 करेंगे, यानी कि 15 में 1 का गुणा करेंगे, तो 15 एकम हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आएगा, और -15 वैसा ही लिखे जाएगा। अब 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना, 0, और 0 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें कहा गया है प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने इस प्लस को क्या किया, गुणे में चेंज कर दिया। उसके बाद गुणा का अर्थ है भागे, तो भागित को हमने, जैसे गुणा का चिन्ह था वैसे हमने गुणे को चिन्ह को हमने भाग में चेंज किया। फिर उसने भाग का बोला है माइनस, तो यहाँ पर जो भाग का चिन्ह था उसको माइनस में चेंज कर दिया। इसे बदलने के बाद अपने पास ये समीकरण बन गया। इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले भाग को सॉल्व किया तो 1 आया,
और उसके बाद गुणा दिया गया, गुणा देने पर 15 आया और 15 में से 15 माइनस किया तो 0, और 0 ऑप्शन डी में था, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9